हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में और ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातों की अगर मैं बात करूं तो हमारा ब्रेन जो है वो लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है, जिसमें से लगभग 15 बिलियन ही एक्टिव होते हैं। अगर बात करें ब्रेन की वेट की, तो ब्रेन का जो वेट होता है एवरेज वेट 1300 से 1400 ग्राम होता है। फीमेल्स के अंदर 1250 ग्राम के आसपास ब्रेन का वेट होता है और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके अंदर 350 से 400 ग्राम ब्रेन का वेट होता है। अगर हम बात करें तो न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। न्यूरॉन इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ब्रेन मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है फोर ब्रेन है। इसी के अंदर हमारा सेरेब्रम आता है जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। बात करें अगर फोर ब्रेन की, तो इट इज द लार्जेस्ट एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। मिड ब्रेन इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, यानी ये फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है और हेड और नेक की मूवमेंट को जो है कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन की बात करते हैं तो इट प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच जो है कनेक्शन का काम करता है जो है हिंड ब्रेन। अगर बात करते हैं फोर ब्रेन, जैसा कि मैंने बताया कि फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये मेनली इसके मेन दो पार्ट सेरेब्रम और डाइएंसिफिलॉन। डाइएंसिफिलॉन आगे चल के फिर से दो पार्ट में बटा हुआ है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम की जब हम बात करते हैं तो सेरेब्रम सबसे मेन पार्ट है हमारे ब्रेन का। इसी को हम लोग थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं। हम लोग जो भी चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, सारी चीजें, यानी जो ब्रेन की जो मेमोरी है एक प्रकार से, वो क्या है, वो सेरेब्रम है। मेमोरी का काम इसी का होता है, लॉजिक का काम इसी का होता है, इंटेलिजेंस का काम भी जो है इसी का होता है। हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंसरी ऑर्गन, उसको भी सेरेब्रम ही जो है कंट्रोल करता है। अगर आपने देखा होगा जो व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करते हैं यानी कि ड्रिंक करते हैं, आपने देखा होगा कि सुबह होती है तो सुबह मॉर्निंग में होने के बाद वो सारी चीजें भूल जाते हैं कि रात में क्या हुआ। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो पीता है उसका जो है सेरेब्रम जो है अल्कोहल की वजह से इनएक्टिव हो जाता है, इसीलिए उसको रात की बातें मॉर्निंग में कभी भी याद नहीं रहती हैं। इसीलिए सेरेब्रम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से ये हमारे ब्रेन की हार्ड डिस्क मेमोरी की तरह काम करता है। हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, सपोज अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको ये चीजें जहां पे जो स्टोर हो रही है वो कहां पे जाके स्टोर हो रही है, तो सेरेब्रम में स्टोर हो रही है। आगे बात करते हैं डाइएंसिफिलॉन की, तो डाइएंसिफिलॉन दो पार्ट में बना होता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है हमारा, वो तीन चीजें मेनली हमें इंडिकेट करता है। एक तो पेन, कोल्ड और हॉट, यानी कि दर्द, ठंडा और गर्म। इस चीज का जो हमें पता चलता है वो किसकी वजह से, थैलेमस की वजह से। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस मेनली किन चीजों को कंट्रोल करता है, तो टेम्परेचर हो गया, एंगर हो गया, हंगर हो गया, स्लीप हो गया, लव हो गया, ठीक है, सैडनेस हो गई, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। यानी कि सुख, दुख, हंसी, प्यार और भूख, गुस्सा, ये सारी चीजें जो है हमारा हाइपोथैलेमस हमें बताता है। उसके बाद अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन जो है मेनली हमारा कनेक्ट होता है हमारा आईज से और ईयर से, आंख और कान से मिड ब्रेन हमारा जो है कनेक्ट होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हमारे हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन बेसिकली 4 पार्ट्स में मेन बटा होता है। पहला सेरेबेलम, पोन्स, स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लिंगाटा। अगर हम बात करते हैं सेरेबेलम की, सेरेबेलम जो है सबसे मेन बात है बॉडी मूवमेंट को, बॉडी कंट्रोल का काम करता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरे ये हाथ जो है कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, हाथ पैर जो है मैं आगे, मेरे हाथ पैर आगे मूवमेंट कर रहे हैं मेरे शब्दों के अकॉर्डिंग। तो बॉडी कंट्रोल का काम किसका होता है, सेरेबेलम का। जैसे हम डांस कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो या फिर किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उस समय क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी जो है मोटर स्किल काम कर रहे होते हैं। तो ये बॉडी कंट्रोल का काम किसका होता है, सेरेबेलम का। अगर हम बात करते हैं पोन्स का, तो ये क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, हमारा जो श्वसन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। आगे बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो मेडुला, रिफ्लेक्स एक्शन भी समझ सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे स्लाइवा का आना, खाने की किसी चीज के बारे में सोच के स्लाइवा आना यानी कि लार आना, ये एक टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन है हमारा। मेडुला की हम बात करते हैं तो मेडुला क्या करता है, मेडुला इनवॉलेंट्रीज एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। इनवॉलेंट्रीज एक्शन हमारे अनैच्छिक क्रिया जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर।
बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। वॉमिटिंग वगैरह आपने देखी होगी कि वॉमिटिंग आना सफर में या बस या ट्रेन में या कार में वॉमिटिंग जो होती है वो भी उसके पीछे ही जो है रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह इनवॉलंटरी एक्शन जो है इन्वॉल्व होते हैं और मेडुला ही ये सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आपने देखा कि ये सारे मेन फंक्शन है ब्रेन के और मेन चीजें जो है ब्रेन आपको कम से कम इतना बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।